खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और एलजी वीके सक्सेना आमने सामने हैं। एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूली के ऑर्डर दिए हैं। केजरीवाल की पार्टी पर सरकारी इश्तेहार के नाम पर सियासी इश्तेहार देने का इल्जाम है। इसी जिम्न में एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया है कि आम आदमी पार्टी से इश्तेहार के 97 करोड़ रुपए की वसूली की जाए। केजरीवाल सरकार पर इल्जाम है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर इश्तेहार पॉलिसी की खिलाफवर्जी की। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के लिए हमने जान दी, बीजेपी हमें देशद्रोही कहती है। तो हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे से राजस्थान के अलवर में दिए गए उनके भाषण पर माफी मांगने की अपील की। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में, और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। Hear your leader. You can't hear your leader even. बहुत दुर्भाग्य है। सुने। जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। Everyone will be heard in rapt attention. Leader of the house and leader of the opposition. जिस प्रकार and their voice must be heard. Please. जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है, और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज, तीनों की मैं निंदा करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को गांधी जी ने सत्य कहा था, और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं। वहीं से लेकर अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर जवाबी हमला किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैंने बाहर जो कहा, अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा, इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग
और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा सच नहीं है। ने क्या किए गांधी? तुम क्या किए हो? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा। और ये बार बार बोलते हैं अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहते। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये नकली कांग्रेस है, असली नहीं। उनको बहुत बार कुत्ता का ही सोच है, ये तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन खड़गे अपने बारे में क्या सोच रहे, अपने पार्टी के बारे में क्या सोच रहे। ये जो कांग्रेस है ये वल्लभ भाई जी का और जो ओरिजिनल सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, सुभाष चंद्र बोस जी का हो, बाल गंगाधर, वो कांग्रेस नहीं है जी। ये बेसिकली डुप्लीकेट कांग्रेस है। ये डुप्लीकेट कांग्रेस, नकली कांग्रेस, दे कैन नॉट कंपेयर दी लेगेसी ऑफ द कांग्रेस। ये तो कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने कहा था इसको विसर्जन करने के लिए, कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस ही नहीं है। तो जो उस टाइम स्वतंत्र के लिए लड़े थे, स्वतंत्र के लिए, वो सब लोग सब पार्टी में, उनके जो परिवार के लोग सब पार्टी में है। दे कैन नॉट क्लेम, इट इज नॉट देयर राइट। ये कांग्रेस तो बिल्कुल नकली कांग्रेस है। कांग्रेस विसर्जन के लिए मान्य पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था, वो तो जल्दी करना के लिए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। मुल्क की कुछ रियासतों में सरकारी मुलाजमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम वापस लागू करने का फैसला हुआ है। इस बीच बिहार में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग उठने लगी है। हालांकि बिहार के सरकारी महकमों में काम कर रहे मुलाजमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की नीतीश सरकार की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में बिहार सरकार में वजीर विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में ये ऐलान किया। वजीर ने कहा कि मुल्क में अभी न्यू पेंशन स्कीम लागू है। बिहार सरकार ने भी उसी की तर्ज पर पेंशन स्कीम लागू कर रखी है। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू करने की योजना अभी सरकार के पास जेरे गौर नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शराबबंदी खत्म करना चाहती है। अरे भाई, अगर शराबबंदी खत्म करना है तो खुल के बोलो ना, खुल के कहिए कि हम शराबबंदी जो कानून है उसको हटाया जाए, खुल के बोले। तो खुल के बोलना तो चाहिए, तो भाग क्यों रही है? बोलते हैं कि नशा मुक्ति होनी भी चाहिए, शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन फिर उल्टा ड्रामा करते। जो भी है एक तरफा होने ना, तो भाजपा का तो ये चरित्र रहा है, कथनी और करनी का। कांग्रेस कह रही है कि होना चाहिए क्या ना, हमको कौन क्या, आप लोग को कह रही है कांग्रेस की? अरे भाई, अभी तक तो हमारे बारे में ऐसी हमसे तो कोई चर्चा नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में शराब फैक्ट्री को लेकर बवाल हुआ। यहां शराब फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस दौरान पुलिस के जरिए मुजाहिरीन किसानों पर लाठी चार्ज भी करते नजर आए। आपको बता दें कि पिछले 4-5 महीनों से यहां के किसान इस फैक्ट्री के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि शराब फैक्ट्री को बंद करवाया जाए। हरियाणा में शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले कानून को हरियाणा विधानसभा की मंजूरी के बाद गवर्नर के पास भेजा गया था। गवर्नर की मंजूरी मिलने के बाद अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इस कानून के मुताबिक हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। इस कानून की कोई अगर खिलाफ वर्जी करता है तो उसे 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। शुमाली भारत में सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरा भी पड़ने लगा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में
जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा देखने को मिला है। कोहरे की वजह से सड़क, रेल, हवाई ट्रांसपोर्टेशन बुरी तरह से मुतासिर है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिले में सर्दी के पहले ही कोहरे का कहर देखने को मिला। कोहरे की वजह से शहर में 3 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं। अरनिया थाना इलाके में दशहरा फ्लाईओवर पर घने कोहरे में ये गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिस वजह से कई गाड़ियां बुरी तरह से तबाह हो गईं।